नमस्ते मास्टर्स। मैं मीनाक्षी खुरानिया कैथल हरियाणा से हूँ। मैं 2020 जुलाई में ध्यान में आई। ध्यान में आने से पहले मेरा जीवन अच्छा नहीं था, मैं खुश नहीं थी। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत नियम सब कुछ करती थी, मगर खुशी नहीं थी जीवन में। मैं एक दिन मंदिर में बैठकर माँ के सामने प्रार्थना करने लगी कि माँ, मैं जब सब कुछ कर रही हूँ, इतना व्रत नियम कर रही हूँ, इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ कर रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में खुशी क्यों नहीं है। तो रोने लग गई ये कहकर, क्योंकि बीमार इतनी रहती थी, कभी सिर दर्द, चक्कर आना, कहीं जाने का मन नहीं करना, किसी से बात नहीं करने का मन करना, बच्चों के साथ भी घुल मिल नहीं रह पाती थी, अलग अलग रहने का मन करता था हमेशा। तो ऐसी ज़िंदगी चलती रही। तो एक दिन मेरी बेटी डीपीएस में पढ़ती थी 9th क्लास में। तो वहाँ पर नवनीत कौर मैम जो प्रिंसिपल थे डीपीएस के, उन्होंने बच्चों के लिए मेडिटेशन क्लासेस जूम के थ्रू स्टार्ट की। तो मेरी बेटी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, बट वो मेडिटेशन नहीं करती थी। तो मुझे लगा कि मेडिटेशन करना चाहिए और मैंने वो क्लासेस स्टार्ट की। मैंने बचपन में सुना था मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन कुछ होता है, बट मुझे पता नहीं था कि मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहते हैं। मुझे मेडिटेशन का कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उनकी क्लासेस ली। तो मैं हर हफ्ते उनकी क्लास अटेंड करती थी। तो मुझे और क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी ध्यान के बारे में जानने की। तो एक बार मैम ने जूम में व्हाट्सएप पर स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो शेयर किया। तो वो मेरे बेटे ने और मैंने तीनों ने बैठकर वो वीडियो को आंख बंद करके सुना। और 15-20 मिनट में इतनी हाई एनर्जीज मुझे महसूस हुई। हम तीनों वहीं पर बेड पर जैसे थे वैसे ही लेट गए। तो उसके बाद उठे तो अपना एक्सपीरियंस हमने शेयर किया कि इतनी एनर्जी से क्या था, मतलब। तो मुझे और ज़्यादा इसके बारे में जानने की इच्छा हुई। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, चक्रास मेडिटेशंस देखे, बहुत कुछ, मगर सही ट्रैक नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसी ग्रुप में जो नवनीत मैम ने ग्रुप बनाया था, उसी में किसी ने पीएमसी यूएसए का लिंक शेयर किया। उन्होंने इनर जर्नी 18 स्टार्ट किया था पीएमसी यूएसए वालों ने। तो मैंने भी वो फॉर्म भर दिया, मगर वो बोल रहे थे कि उसमें 3 घंटा आपको मेडिटेशन करना है और उनका टाइम और हमारा टाइम डिफरेंट रहता है। तो यहाँ का 2 बजे का टाइम था वो मेडिटेशन का और 5 बजे तक का था, बट मुझे करना था। तो मेरे हस्बैंड से मैंने बात की कि ऐसे ऐसे टाइम है और मैं कर लूँ। तो इन्होंने मेरे अंदर फ़र्क देखा था मेडिटेशन में आने के बाद कि मैं हंसने बोलने लग गई थी, घूमती थी, डांस करती हुई घूमती रहती थी। तो इनको लगा कि जो ये पहले सारा दिन बेड पर लेटी रहती है, तो कोई बात नहीं, 3 घंटे हम मैनेज कर लेंगे लंच वगैरह। तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि आप अटेंड कर लो ये क्लासेस। तो वो मैंने इनर जर्नी का कोर्स स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैं करने लगी, हर रोज़ मैं 2 बजे बिल्कुल बैठ जाती थी अपनी सीट पर, अब अलग से आकर सेपरेट प्लेस पे, और मैं मेडिटेशन करती थी। तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास दिखाकर आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्वाइकल है। तो फिर भी उन्होंने दवाइयाँ दी, मगर जैसे दवाई लेती थी, पेन किलर लेती थी तो मुझे आराम मिलता था, बट फिर मेरी गर्दन नहीं मुड़ती थी बिल्कुल। मैं ऐसे भी नहीं कर पाती थी, किसी से बात करनी हो तो ऐसे साइड में आइज़ करके ऐसे बात करती थी। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि ये क्या ज़िंदगी हो गई है, दवाई लेती हूँ, ठीक होती हूँ, फिर दोबारा से प्रॉब्लम। तो मैंने एमआरआई कराया। एमआरआई कराने के लिए मैं पटियाला गई। तो वहाँ पर जब एमआरआई की रिपोर्ट आई तो मेरी 2 नर्व्स सर्वाइकल की ब्लॉक थी। तो बहुत एकदम झटका लगा कि नर्व्स ब्लॉक हैं। तो बात की किसी से कि क्या किया जाए इसके लिए। तो उन्होंने बोला, कोई कहता कि थेरेपी कराओ, कोई योगा करो, ये वाली एक्सरसाइज करो गर्दन की। और मैं गर्दन की एक्सरसाइज भी करती थी तो भी मुझे चक्कर आता था। तो मैं गर्दन की एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही थी। और मैंने कई डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, बट वही था कि दवाई लेती थी, कुछ टाइम ठीक होता था, फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम। ज़िंदगी जीने का
कोई मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसे रोती थी अलग से बैठकर कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपने आप को ब्लेम करती थी कि कैसी किस्मत लेकर इस धरती पर आई है कि इतना बीमार रहती है सारा दिन। तो मगर ठीक है, कोई अब क्या कर सकते हैं, जब बीमारी है। बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाती थी, अपने हस्बैंड को भी, घर को भी कोई टाइम इतना नहीं दे पाती थी, कहीं पर सफ़र भी नहीं कर पाती थी। कहीं अगर मुझे अपने घर तक, मायके तक, मेरा 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, वहाँ भी जाना होता था तो मुझे पहले ही ट्रैवलिंग के नाम पर मुझे वॉमिटिंग जैसा लगने लगता था, चक्कर आते थे और मुझे लगता था कि कोई और ही मेरी पैकिंग कर दे, मैं पैकिंग नहीं कर पाऊँगी और मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मुझे घर पर ही रहना है, ऐसा मुझे लगता था। तो जब मैंने वो आपको बताया कि मैंने जब इनर जर्नी की क्लासेस स्टार्ट की तो मेरा सर्वाइकल का दर्द कम होने लग गया, मुझे अच्छा लगने लगा। मैं ये गर्दन मेरी ऐसे साइड में चली जा रही है इजीली, मैं हर तरफ देख पा रही हूँ। और अब मुझे ट्रैवलिंग का भी ऐसे कोई फोबिया नहीं हो रहा था, मैं जा पा रही थी कहीं पर जाने में। तो ये चेंजेस सभी महसूस कर रहे थे मेरे घर वाले कि ये अब कैसे खुश घूम रही है, अब तो लेटती भी नहीं है बेड पे, सिर्फ मेडिटेशन करती है, फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, बाहर वॉक करती है। और बच्चे भी खुश नज़र आ रहे थे कि मम्मी ठीक हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मुझे देखकर मेरे हस्बैंड भी इंस्पायर हुए और इन्होंने भी मेडिटेशन स्टार्ट किया, बच्चे भी मेडिटेशन करने लगे और मेरी पूरी फैमिली, मेरी जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो भी मेडिटेशन मुझे देखकर करने लगे। तो हमारे घर की वाइब्रेशंस ही बदल गई। जो घर में जो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जब हम फैमिली में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो, तो ऐसा मुझे भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशन थी कि सभी बच्चे भी मेरे अकॉर्डिंग काम करें, मेरे सभी मतलब ऐसा क्यों करते हैं, ब्लेम करती थी मैं। तो जब मेडिटेशन में आई, मैंने फॉरगिवनेस सीखा, एक्सेप्टेंस सीखा, तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, ये सब मुझे ही अपने अंदर चेंज लाना है। तो मैंने उन सबको वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे वो हैं। तो मेरे रिलेशंस भी और अच्छे हो गए उनके साथ। तो जिनको मैं कंप्लेंट करती थी वो मुझसे सभी अच्छे थे, मैं ही उनके लिए गलत समझ रही थी। जब मैंने उनके अंदर पॉजिटिव देखा अपने लिए कि सब तो बहुत अच्छे हैं, मैं ही क्यों गलत सोच रही हूँ, तो मेरा जीवन बदलने शुरू हो गया और मेरे रिलेशंस अच्छे हो गए उनके साथ। मेरी मम्मी के साथ मेरा रिलेशन इतना अच्छा नहीं था। हमेशा जब भी मैं मम्मी को याद करती थी तो मुझे उनका एक गुस्से वाला चेहरा नज़र आता था। तो ध्यान में आने के बाद मेरा मम्मी की तरफ भी जब मैंने मम्मी की अच्छी चीज़ें, मम्मी की केयर देखी, मम्मी का लव देखा अपने लिए कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं और मैं उनका सिर्फ गुस्सा देखती हूँ, तो जब मैंने उनके अंदर प्यार देखा तो मेरे अंदर भी प्यार जागृत होने लगा अपनी मम्मी के प्रति। और अब मेरी मम्मी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और मैं बहुत खुश हूँ कि सब तरफ से मेरे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। वो लोग भी, जो लोग मुझसे बात नहीं कभी करना चाहते थे, वो भी मुझसे बात कर रहे हैं। इतने पुराने फ्रेंड्स मेरे, जो कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स थे, वो भी मेरे साथ अब कनेक्ट हो चुके हैं, वो मुझसे बात करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो गई है ध्यान में आने के बाद। एक मैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे थॉट्स जो मैं चाहती, मेडिटेशन में आने के बाद क्या हुआ, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आने लगी, तो जो भी मैं चीज़ चाहती थी वो ही पूरी होने लग गई। अभी मैं चाहती थी कि मुझे वॉलनट्स मिल जाएं, तो मेरे हस्बैंड कहते मीनाक्षी वॉलनट्स, मैंने कहा मैंने तो आपसे नहीं बोला, तो कहते कि बस मैं ले आया। तो जो भी चीज़ें मैं चाहती थी वो ऐसे यूनिवर्स देने लग गया। मैंने हरिद्वार जाना था, मेरा मोबाइल इतना अच्छा नहीं था, तो वो बहुत मतलब जल्दी उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती थी, उसका कैमरा भी अच्छा नहीं था। तो मुझे अप्रैल में हरिद्वार जाना था पत्री सर से मिलने के लिए महाकुंभ में। तो मैंने बोला कि मुझे एक अच्छा सा फ़ोन चाहिए, तो और मुझे हरिद्वार जाने से पहले ही चाहिए। तो इतना अभी फाइनेंशियल ऐसा नहीं था कि ये मुझे फ़ोन दिलवाते, कह रहे थे कि मैं दिलवाऊँगा बट नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बट मैंने तो सोच लिया कि मुझे चाहिए। तो जाने से 2 दिन पहले मेरे भाई ने मुझे
वो एक इतना बड़ा अच्छा फ़ोन गिफ्ट किया। तो वो सभी घर वाले भी, मेरे बच्चे भी, मम्मी आप तो जो भी चाहते हो आपको तो वही मिल जाता है, आप तो कुछ भी चाहोगे तो वो मिल जाएगा। तो ऐसे मेरी हर इच्छा मेरी यूनिवर्स पूरी करने लगा। मगर फिर मुझे लगा कि जब मेरी हर इच्छा मेरी एक सोच से पूरी हो जाती है तो फिर क्यों इतनी डिमांड कर रही हूँ मैं, कि इसका मतलब तो मैं इकट्ठा कर रही हूँ चीज़ों को। मेरा मन शांत होने लगा कि नहीं, जब एक यूनिवर्स में इतनी पावर है, इतना सब कुछ वो एक विचार से दे देते हैं, तो क्यों ये चीज़ें ही मांगनी है सिर्फ। फिर मैंने ध्यान को बढ़ाने की सोची। मैंने कहा जो खुशी मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये सभी को मिले, सभी ध्यान करें, सभी ये चीज़ें जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो खुद से क्रिएट कर पाएँ। तो मैंने ऐसा संकल्प किया। मैं पत्री सर से हरिद्वार में मिली 2021 मार्च में। तो वहाँ पर सोचा था कि गुरु हैं तो एक हेजिटेशन होती है कि गुरु से मिलेंगे, कैसे उनसे बात करेंगे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो पत्री सर ने देख लिया मेरी आँखों में, और वो इतनी भीड़ में से खड़े होकर हमारे पास आ गए। ऐसे गुरु मैंने कहीं नहीं देखे जो अपने शिष्यों के लिए उठकर अपनी सीट से उनके पास आ जाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो करवाई, हमारी पूरी फैमिली के साथ, इतना टाइम दिया हमें। ऐसे गुरु को शत शत नमन। तो ध्यान में आने से पहले मैंने एक गुरु की इमेज बनाई हुई थी कि गुरु होते हैं, एक ऊंचे से सिंहासन पे बैठे होते हैं और उनके पैर छूने होते हैं, और जब हम गुरु को फॉलो करते हैं तो कुछ नियम में हम बंध जाते हैं। तो ऐसा मैंने सोचा हुआ था। तो जब मैं ध्यान में आई तो मुझे लगा कि मुझे कोई गुरु नहीं बनाने, मुझे वो नियम वो नहीं चाहिए। बहुत पूजा पाठ किया, बहुत कुछ किया, बस अब नहीं इन चीज़ों में बनना। तो जब ध्यान में एक्सपीरियंस होने लगे, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी उस व्यक्ति से मिलूं जो इतना कुछ कर रहे हैं, जो फ्री में ध्यान सिखा रहे हैं सबको, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी उनसे मिलना है। तो जब मैं उनसे हरिद्वार में मिली तो वाकई में जो मैंने मतलब सोचा भी नहीं था वो वैसे निकले। मतलब उन्होंने इतना आदर दिया, इतना प्यार दिया, उन्होंने हाथ मिलाया हमसे, हमें गले लगाया। तो मैंने ऐसा गुरु नहीं देखे थे। वो गुरु नहीं, वो हमारे फ्रेंड की तरह ही हमसे मिले। मुझे लगा कि अभी पत्री सर ने जो संकल्प किया है कि ध्यान को जन जन तक पहुंचाना है, तो मैं भी इस कार्य में उनका साथ दूंगी, तो पिरामिड्स बनवाऊंगी, ये करूंगी। तो मगर अभी पूरा नहीं हुआ वो चीज़। मैं चाह रही थी कि जो मैं ये सब कुछ करूंगी, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ कमी है, मुझे कुछ और करना है ताकि मैं ये ध्यान दूसरे तक पहुंचा पाऊँ। और फिर मैं पत्री सर से ऋषिकेश में 2021 में नवंबर में मिली, महाध्यान कुंभ में। तो वहाँ पर मैंने सर को बोला कि सर मैं ध्यान सिखाना चाहती हूँ, जो खुशी मुझे मिल रही है मैं चाहती हूँ कि वो दूसरों तक भी पहुँचे, हरियाणा में भी ध्यान आए। तो पत्री सर ने एक सेंटेंस बोला कि ध्यान सबको सीखना ही है, सभी आएंगे ध्यान में। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सिखाओगे, उन्होंने कहा सभी आएंगे ध्यान में। तब भी मेरा वो अंदर का जो शायद मेरा ईगो था वो नीचे दब गया कि मैं नहीं हूँ कुछ करने वाली, जो होगा वो यूनिवर्स अपने आप कराएगा। तो ये बात 20 नवंबर की है 2021 की, और 9 दिसंबर 2021 में ये सेंटर खुल गया और इसका नाम सर ने नारायण ध्यान केंद्र दिया। तो तब से ये ध्यान मैंने सिखाना शुरू किया। अब ध्यान का सेंटर शुरू हो गया, बट ये भी एक मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं करते थे। तो कभी एक जन आते, कभी 2 जन आते, तो कभी मैं ही अकेले या मम्मी जी के साथ अपनी ध्यान यहाँ पर सेंटर पर आके करते थे। तो मुझे लगता था कि मैंने ये चीज़ कहीं
ज़्यादा एक्साइटमेंट में तो नहीं कर ली कि मैंने सेंटर शुरू किया है और मैं इसे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ये डाउट रहता था। बट पत्री सर की एक बात याद थी कि चाहे एक बंदा भी आपसे ध्यान सीखकर अपना जीवन बदल पा रहा है तो वो बहुत बड़ा यज्ञ है। तो वो मैंने चीज़ अपने अंदर रखी हुई थी। तो मैं हर रोज़ सेंटर पर आती, ध्यान करती, तो धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे ध्यान में और लोगों की लाइफ में परिवर्तन भी आने लगे। लोगों की भी मेडिकल जो भी इश्यूज़ थे वो ठीक होने लगी, प्रॉब्लम्स, लाइफ उनकी चेंज होने लगी। तो लगा कि यस, अभी मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे थ्रू यूनिवर्स करवा रहा है ये काम और सबका जीवन बदल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी सबको ध्यान करवा कर। तो चाहे कुछ भी हो, तो जो लोग जुड़ गए, चाहे आंधी है तूफान है, जो आते हैं वो सेंटर पर आते ही हैं हर रोज़, क्योंकि उनको इतना मिल रहा है, जैसे मुझे मिला है ऐसे ही उन सबको इतना मिल रहा है। तो मेरा यही है कि सब तक ध्यान पहुँचे, हर व्यक्ति ध्यान करे। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम से ही मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं बोल नहीं पाती थी, डरती थी। मुझे लगता था कि शायद डरने से टीचर माफ़ कर देगी और आपसे क्वेश्चन नहीं सुनेगी। तो ये मेरे अंदर रखा हुआ था। तो कब वो डर बन गया मेरे अंदर कि मैं स्टेज पर ही नहीं जा पाती थी। स्टेज पर जाना तो दूर, मेरी बेटी को एक दिन ट्रॉफ़ी मिलना था स्टेज पर, तो मुझे वो सिर्फ़ अपनी बेटी के साथ जाना था। तब भी मेरे पैर बहुत कांप रहे थे, मैं नहीं जा पा रही थी। तो मैं इस चीज़ से भागती थी कि मुझे स्टेज पर ना जाना पड़े। मगर ध्यान में आने के बाद जब मैं हरिद्वार गई तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था स्टेज पर जाकर। तो नवनीत मैम बोले कि जाओ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मैंने कहा मैम मैं कैसे जाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैम कहते आप जा पाओगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, जो आपको अनुभव हुआ है वही शेयर करना है सिर्फ। तो मैं गई और अब विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बिना डरे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाई। मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं थी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी इतने सारे लोगों के सामने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है और आज भी मैं आपके सामने बोल रही हूँ। नहीं तो मैं नहीं बोल पाती थी, मेरे वर्ड्स ही बाहर नहीं आते थे पहले। तो ध्यान ने तो मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। मैंने जो ज़िंदगी सोची थी कि दुनिया कैसे जीती है ये ज़िंदगी, क्या मैं भी जी पाऊँगी या ऐसे ही घुट घुट कर बीमारियों में ही अपनी ज़िंदगी निकाल दूँगी। तो आज मैं एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, मेरे रिलेशंस भी अच्छे हैं, फाइनेंशियल भी मैं स्ट्रॉन्ग हो गया है सब कुछ, और एक अंदर से एक खुशी है जो आप मैं देख भी पा रहे होंगे मेरे चेहरे पर। मैं कितना खुश हूँ। ध्यान करने से हम जो चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो हम पा सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया ध्यान करके। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ध्यान करें और जो जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपके लिए रेडी है। सिर्फ आपके तैयार होने की ज़रूरत है। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। अभाव हमारी सोच में है। जिस दिन हम अबंडेंस में जीवन जीते हैं तो अबंडेंस हमारी तरफ फ्लो करना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं भी अबंडेंस में जीवन जी रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब भी ध्यान करें और अपनी जीवन को अबंडेंस में जिएं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और उसको इन्हेलर लेना पड़ता था। उसको हर 15 दिन में बुखार हो जाता था, नेबुलाइज करना पड़ता था। उसके स्किन पर भी वाइट वाइट पैचेस थे। शायद आप लोगों ने सुना हो कि फुलवैरी वर्ड, डॉक्टर्स बोलते थे कि फुलवैरी है, तो डर लगता था सुन के कि ये कैसे हो गया इसको। तो बेटे को ये था। मेरी बेटी को भी बहुत जल्दी उसकी तबीयत ख़राब हो जाना, वॉमिटिंग जैसा लगना, ये सब उसको भी लगता था। तो जब मैं ध्यान करने लगी तो बच्चे भी धीरे धीरे ध्यान करने लगे मेरे साथ बैठ के। तो वो जब मेरे साथ वहाँ गए हरिद्वार, तो मेरे बेटे को वहाँ पर इतनी एनर्जीज़ महसूस हुई कि उसको वॉमिटिंग हुई।
उसने 1-2 बार वॉमिटिंग की और जब वो घर आया तो धीरे धीरे उसकी हेल्थ इम्प्रूव होने लग गई। उसका पैचेस उसके ठीक होने लग गए, स्किन उसकी ठीक होने लग गई और उसका खांसी भी ठीक हो गई। बेटी में भी सुधार आने लगे। और मेरे बेटे को स्किन की प्रॉब्लम थी, उसके स्किन पे रैशेस होते थे, उसके नेल्स बिल्कुल रफ थे, कटे कटे नेल्स आते थे उसके जब ग्रो होते थे। तो टेंशन होती थी कि इस उम्र में तो छोटे छोटे बच्चों के तो मुलायम हाथ होते हैं और इसके इतने रफ हाथ हैं। तो एक कितना क्रीम में लगाती थी, तेल की मालिश करती थी, बट फिर भी वो ड्राइनेस नहीं जा रही थी। तो जब वो हरिद्वार गया तो उसने जब उसको वहाँ पर एनर्जीज लगी, उसने पूर्णिमा ध्यान किया था रात तक बैठकर। तो उसके बाद जब वो वापस आया तो उसको वॉमिटिंग्स हुई 1-2 दिन। तो सब बोल रहे थे कि इसको क्या हो गया, इसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, इसका जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रहा है और ये ठीक हो जाएगा। उसने कोई दवाई नहीं ली और वो 2 दिन में ठीक हो गया और धीरे धीरे उसकी खांसी ठीक हो गई, उसका स्किन ठीक होने लग गई, स्किन इतनी कोमल स्किन उसकी दोबारा से हो गई। तो हमें देख के इतना ऐसे खुशी हुई कि कितना चेंज आ गया बेटे में। बेटी में भी सुधार आने लगा, उसकी भी खांसी ठीक हो गई थी, वो भी एक्टिव हो गई थी, कॉन्फिडेंट हो गई थी। जो पहले शाई नेचर की थी तो उसकी भी शाइनेस ख़त्म हो गई ध्यान में आने के बाद। मेरे हस्बैंड भी ध्यान करने लगे मुझे देखकर। तो इनके अंदर भी गुस्सा था जो वो शांत होने लगा, इनको अच्छा लगने लगा। इनका मन जो सारा दिन विचारों में भरा रहता था वो शांत होने लगा। तो इनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए। उसको देखकर इन्होंने अपने मम्मी पापा को भी ध्यान के बारे में बताया तो वो भी ध्यान करने लगे। मेरी मदर इन लॉ ध्यान कर रही थी, उनको 2015 में नी में प्रॉब्लम हुई थी। उनकी नी में नस पे नस चढ़ गई थी क्या, वो गाड़ी में बैठ रही थी तो उनकी उसके बाद वो सीधा नहीं चल पा रही थी 2015 से। तो इन्होंने कहा कि सभी ध्यान से ठीक हो रहे हैं तो आप भी ध्यान कीजिए। तो मम्मी जी भी ध्यान करने लगी। तो 2021 में उन्होंने जनवरी 2021 में उन्होंने ध्यान शुरू किया। तो एक दिन वो ध्यान कर रही थी तो उनको यहाँ पर नी में एकदम क्लिक ऐसा साउंड आया और उसके बाद वो अपना पैरों लेग्स को मोड़ भी पा रही थी, सीधा कर पा रही थी और वो चलने लग गई। तो उनको इतनी खुशी हुई कि मैं ध्यान से ठीक हो गई। उनके हाथ ऐसे मुड़ते थे, पूरे नहीं मुड़ते थे, उनकी ऐसी उंगलियां रहती थी। कभी साड़ी जैसे पहननी है या फिर कोई सब्जी कट करनी है तो वो, या बर्तन साफ़ करने हैं ना, तो वो अच्छे से नहीं कर पाती थी, उनको पेन होता था। डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पर डॉक्टर थे हमारे सामने, उनको दिखाया, वो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर थे। तो उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पर इंजेक्शन्स लगेंगे उंगलियों में। तो मम्मी जी कहते कि नहीं, मैं इंजेक्शन तो नहीं लगवाती। वो डर गई तो उन्होंने दवाइयाँ खाई बट नहीं ठीक हुआ। मगर ध्यान में आने के बाद उनकी उंगलियाँ मुड़ने लग गई पूरी तरह से और वो ठीक हो गई। तो उनकी हेल्थ में सुधार आया। मेरे फादर इन लॉ को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और उनकी आवाज़ किसी को समझ नहीं आती थी। ध्यान में आने के बाद उनको रिलीफ लगने लगा, उनके अस्थमा कम हो गया है पहले से। उनको अब इतना इन्हेलर नहीं लेते हैं वो, मगर उनको कभी कभी टैबलेट लेनी पड़ती है। बट अभी बहुत सुधार हो गया है उनके अस्थमा में और उनकी आवाज़ भी अब हमें समझ में आती है। पहले वो हर टाइम हम गुस्से में रहते थे, एक जैसे होता है ना कि फादर इन लॉ वाला कि मेरी सबको सुननी है ऐसे वाला, तो वो भी उनका शांत हो गया। वो हम सबसे बहुत प्यार से रहते हैं और सबकी सुनते हैं, बच्चों के साथ पूरा समय बिताते हैं। और बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है या लेकर आना है तो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। इस एज में नहीं तो उनको पहले इतनी जैसे हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो इतना एक्टिव नहीं महसूस करते थे। तो अब वो सुबह चाहे ठंड है चाहे कुछ है, बच्चों को स्कूल छोड़कर आना बस स्टॉप तक और उनको टाइम से पहले ही उनके स्टॉप पर जाकर उनकी वेट करना, उनको लेकर आना, तो ये सब कुछ अब वो अपना टाइम हमें देने लगे हैं। तो हम सब बहुत खुश हैं, हम सब ध्यान में आकर।
और घर में जो माहौल था पहले, किसी के बारे में गलत बात करना या कुछ किसी ने कुछ कर दिया तो उसके बारे में बात करना, अभी हम कोई ऐसा नहीं करते हैं। सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं सबके बारे में और सबसे ज़्यादा अपने जीवन को जीने लगे हैं। तो सभी बहुत खुश हैं, घर की ऊर्जा बहुत बदल गई है। जब मेरी शादी होनी थी तो मुझे लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स रहता था अपना कि कौन मुझसे शादी करेगा, क्या होगा। तो हो गया रिश्ता, शादी भी हो गई, बट मैंने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था कभी। मुझे लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ और जब भी मैं किसी से बात करती थी मुझे यही लगता था कि कोई मुझे देख रहा होगा तो कि मेरे बारे में जज कर रहा होगा कि ये सुंदर नहीं है। तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था, तो इसलिए मैं खुल के बात नहीं कर पाती थी किसी से। तो जब मैंने ध्यान में आई, मैंने सेल्फ लव के बारे में समझा, तो मैंने अपने आप से प्यार किया, अपने आप को स्वीकार किया, अपनी सारी कमियों को भी स्वीकार किया जो मुझ में हैं, मगर उसके बारे में आपको शिकायत नहीं थी। अब था कि हाँ, मैं हूँ ऐसी और मैं परफेक्ट हूँ। अपने आप में मैंने वो महसूस किया कि मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है और मैं सबके सामने बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। तो जब मैंने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया, मैंने मिरर वर्क किया, तो मेरे अंदर चेंज आया। अब मैं अपनी आँखों में देखकर अपने आप से आई लव यू बोल सकती हूँ। जो मैं पहले डिमांड करती थी कि कोई मुझे प्यार करे, बट वो प्यार लेने के लिए मैं रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करती थी कि कोई मुझे प्यार करेगा, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो जब मैंने अपने आप को प्यार किया, तो अब अपनी आंखों में देख के आई लव यू मीनाक्षी, मैं इतने गर्व से बोलती हूँ और मैं इतना अच्छा कर रही हूँ। पत्री सर ने इतना अच्छा मुझे एक रास्ता दिया है जो मैं लोगों को दे रही हूँ। तो मुझे इतना खुशी होती है अपने आप पर, अपने आप को देखकर। आई फील प्राउड कि यस, तुम धरती पर ऐसे ही नहीं आई हो, तुम्हारा एक पर्पस है जिसे तुम पूरा कर रही हो और इस रास्ते पर चल पड़ी हो और इस रास्ते को और दुनिया तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो ये ध्यान मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ सबका धन्यवाद करना, पितामह पत्री जी का और PSSM के सभी मास्टर्स का, जो दिन रात लगे हैं ध्यान प्रचार करने में, ताकि जन जन तक ध्यान पहुँचे और हर व्यक्ति उस खुशी को महसूस कर पाए जो मैं कर रही हूँ, या जो भी ध्यान में आए हैं, जो भी लोग जो खुशी महसूस कर रहे हैं, वो खुशी को हर कोई महसूस करे। तो मैं चाहती हूँ उनका सपना पूरा हो, ये PSSM जन जन तक पहुँचे, हर घर तक सत्य का दर्शन हो। मैं ध्यान में आने से पहले मेरा वेट 68-69 केजेस था। मैंने योगा किया, एरोबिक्स क्लासेस ज्वाइन की, बहुत कुछ किया अपने वेट को रिड्यूस करने में। तो मेरा 63-64 तक पहुंचता था, बट जैसे मैं छोड़ती थी तो दोबारा से 68-69 पर आ जाता था। तो जब मैंने मेडिटेशन किया स्टार्ट, तो क्या हुआ, मेरी ओवर ईटिंग भी कम हो गई। जैसे बच्चों का बच जाता है या कुछ भी आता है तो हम अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो मेरा वेट पहले ऐसे बढ़ता रहता था। मेरी बॉडी में स्वेलिंग भी हो जाती थी, कुछ गैस्ट्रिक इशू थे स्ट्रेस की वजह से, तो स्वेलिंग भी हो जाती थी। तो जब मैं मेडिटेशन करने लगी तो मेरा मन शांत होने लगा, मेरी ईटिंग हैबिट्स चेंज होने लगी, फ्रूट्स की तरफ मेरा ध्यान जाने लगा और मेरा वेट धीरे धीरे करके 57 पर आ चुका है। और अब वो 1.5 साल से पिछले बिल्कुल स्टेबल है। ऐसा नहीं कि मैंने डाइटिंग की है तो मेरा वेट रिड्यूस हो गया, अब बिल्कुल स्टेबल है। अब मैं जितना मुझे चाहिए मैं उतना खाती हूँ, जो मुझे चाहिए मैं सब कुछ खाती हूँ। अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हूँ अपनी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो खाती हूँ, बस लहसुन और मशरूम नहीं खाती। तो मेरा वेट बिल्कुल अब एक सही आ गया है और मैं जो ड्रेसेस चाहती हूँ वो मैं पहन पा रही हूँ। तो मेरी जो इच्छा थी कि मुझे ये ड्रेसेस पहननी है, तो वो सब मेरी इच्छा पूरी हो रही है। तो और एक और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी उससे पहले मुझे डिप्रेशन भी था। मुझे
मतलब ऐसा लगता था कि मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, कोई मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था अंदर से। और या फिर अगर मैं अकेले काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या उनको दिखता नहीं कि मैं अकेले काम में लगी हूँ, तो उनको हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसा ऐसा सोचती रहती थी और गुस्सा बढ़ता जाता था, जिसकी वजह से मेरे शरीर में भी वाइब्रेशंस आती थी, मतलब अलग सा महसूस होता था, कांपने लगता था मेरा शरीर। तो मुझे ये प्रॉब्लम थी। मैंने कभी किसी को डिस्कस नहीं किया, ये आज ही आप सबके सामने बता रही हूँ। तो जब ध्यान में आई तो मैंने माइंडफुलनेस एक्टिविटी करी। माइंडफुलनेस में मैं जो भी मैंने सीखा था कि जो भी काम करो उसी में ही अपना पूरा मन लगाना है, तो मैंने वो एक्टिविटी की स्टार्ट। तो मैं जब कपड़े धोती थी तो मैं देखती थी कि मैं कैसे कपड़े बाहर निकाल रही हूँ और कैसे उसको निचोड़ रही हूँ। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था जल्दी जल्दी कपड़े निकालने हैं बाहर और फटाफट से काम करना है, फटाफट से ख़त्म करना है, मैं दिखा दूँगी सबको कि मैं बहुत जल्दी काम करती हूँ, आप धीरे करते हो। तो ऐसी वाली सोच मेरे अंदर रहती थी। तो बट जब मैंने माइंडफुलनेस एक्टिविटी की तो मैं बहुत आराम से प्यार से कपड़ों को निकालती, सुखाती, और मुझे पता भी नहीं चलता कि इतनी जल्दी काम हो गया। ऐसे ही फिर मैंने खाना बनाती तो माइंडफुलनेस एक्टिविटी के साथ की भी, बिल्कुल उसमें कि कैसे सब्जियां काटनी है, कैसे बनानी है, पूरा उसमें ध्यान लगाती थी। कभी कोई नेगेटिव विचार, इंसान है, कुछ नेगेटिव आ जाता है तो उसको रिप्लेस कर देती थी पॉजिटिव से कि नहीं वो बिज़ी है या किसी और रीज़न से वो नहीं कर रहे हैं, मगर मैं उसको पॉजिटिव में रिप्लेस करती थी। और कभी नहीं कर पाती थी तो अपनी सांसों पे ध्यान ले आती थी कि फिर मैं शांत हो जाती थी, 3 डीप ब्रीदिंग करती थी, शांत हो जाती थी। फिर मैं खाने को बहुत अच्छे से कुक करने लगी। तो सभी बोलने लगे कि ये खाना बहुत टेस्टी बनने लग गया आजकल, आज क्या डाला है? मैंने कहा खाने में तो वही सब कुछ डाला है, सिर्फ विचार बदल गए हैं तो इसलिए खाना टेस्टी लग रहा है। तो खाने में चेंजेस आ गए, मेरा मन शांत हो गया। अब मैं काम को इसलिए नहीं करती कि मुझे करना है, ख़त्म करना है। अब मैं काम करती हूँ बस कि ये काम है और इसे निष्काम भाव से करती हूँ, और सब काम अपने आप हो जाते हैं, अपने आप हेल्प भी मिल जाती है, बिना कहे ही सब तरफ से हेल्प मिल जाती है। तो इतना सब कुछ मिल रहा है लाइफ में। एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी, सुबह का टाइम था 5 बजे का। तो मैं एक ग्रुप बनाना चाहती थी एक्चुअली, कि ताकि लोगों को उस ग्रुप में जोड़ूं, तो उसका नाम समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैं 5 बजे ध्यान कर रही थी तो शिवोहम मेरे ध्यान में आया। मैंने उससे पहले कभी भी नहीं सुना था शिवोहम वर्ड को। तो मैं जब ध्यान से उठी तो अपने हस्बैंड के पास गई कि मुझे आज एक ध्यान में एक नया वर्ड आया है शिवोहम, और मुझे नहीं पता कि क्या मतलब है इसका। तो उस टाइम शिवरात्रि आने वाली थी, तो मैंने इनको बताया। तो मैंने सर्च मारा शिवोहम के बारे में, तो धीरे धीरे मुझे शिवोहम का म्यूज़िक मिला ग्रुप में किसी में, और फिर मुझे शिवोहम के बारे में समझ में आने लगा। तो मैंने और इसके बारे में सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि शिवा जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे अंदर ही है, हम ही है वो शिवा कॉन्शियसनेस। तो धीरे धीरे जब मुझे समझ आया तो मैंने अपने ग्रुप का नाम व्हाट्सएप पर शिवोहम ध्यान रखा। तो जो भी लोग मुझसे मिलते, जो अपने बारे में बताते कि वो उनको ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको उस ग्रुप में जोड़ती। तो उसमें मैं वीडियोस भी शेयर करती जो पीएमसी हिंदी पर आते हैं, और उनको अच्छे अच्छे मैसेजेस फॉरवर्ड करती हूँ। तो बहुत लोग हैं जिनका जीवन बदल रहा है, जिनको ध्यान में अच्छा लग रहा है। अभी जो उनके लिए मैंने फिर ज़ूम क्लासेस भी स्टार्ट की, तो ज़ूम के थ्रू वो मुझसे जुड़ते थे। मैंने उनको कई ज़ूम के लिंक दिए, बट वो मुझसे ही कनेक्ट होना चाहते थे कि आप ही ज़ूम क्लासेस लो। तो मैंने उनकी लिए क्लासेस ली, तो अब वो रेगुलर ध्यान कर रहे हैं। अब पीएमसी हिंदी को देखकर अब वो हर रोज़ ध्यान करते हैं। एक बुधवार को दीप्ति मैम का एक आता है तत्व असी, तो वो भी देखते हैं सभी, तो उसको देखकर ध्यान करते हैं। तो लोगों के जो दूर है, जो कैथल में नहीं है, ये ग्रुप उनके लिए है, तो वो सभी ध्यान करके अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो ऐसे ही अब मैंने एक यहाँ पर नारायण ध्यान केंद्र के नाम से भी एक ग्रुप शुरू किया हुआ है जो कैथल वालों के लिए है।
तो मैं चाहती हूँ कि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान में आएँ, सेंटर पर आएँ, ताकि सेंटर की ऊर्जा को और हम बढ़ा पाएँ, ताकि पूरे जन जन तक कैथल में ध्यान का प्रचार हो। तो इसके लिए मैं आशा करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सभी नारायण ध्यान केंद्र से जुड़ें।